और ना बजट आने के बाद कोई ऐसी उम्मीद जागी है कि ये देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप सुनिए, मैं इकोनॉमी का स्टूडेंट नहीं, ना ही मेरे को इकोनॉमी की मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों जहाँ समझ है, लेकिन मैं सीधा सीधी एक बात समझता हूँ। अब सच क्या है वो सब जानते हैं, और हमें बजट से निराशा हुई है। हमें उम्मीद थी कि आज कुछ ना कुछ, चाहे चुनाव के लिए ही सही, ये मेरे से आप पूछोगे तो शायद लोगों को लगेगा कि ये ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो शायद इसलिए कह रहा है। हम बॉर्डर स्टेट है। अगर पंजाब की बात ही आपको, ये मोदी जी को इस देश के अंदर 12-13 साल हो गए देश का प्रधानमंत्री बने हुए। हमारे लिए कभी एक भी चीज घोषणा नहीं हुई। ये जो बजट बनाए जाते हैं, पूरा राजनीतिकरण इस बजट में बन गया है। जहां चुनाव होते हैं, केवल उन स्टेट्स के लिए ये बजट बनाए जाते हैं, चुनाव लूटने के लिए। अदरवाइज कहाँ नौकरी देनी है, क्या होना चाहिए, किस स्टेट को क्या जरूरत है, उसके ऊपर तो कभी चर्चा हुई नहीं, ना कभी बजट हुआ है। तो हमें तो इस बजट से कोई उम्मीदें थी नहीं। आपको पता है, पूरे बजट के भाषण में आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बार भी पंजाब का नाम, मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे को एक उम्मीद थी आज कि कम से कम गुरु रविदास महाराज जी का आज गुरुपुरब है और देश के प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं। पहले तो मैंने ये कहा था कि आप छुट्टी वाले दिन और आज गुरुपुरब वाले दिन आप ये बजट सेशन ना रखें। चलो रख लिया, तो मेरे को लग रहा था कि आज गुरु रविदास महाराज जी के नाम से कुछ घोषणा करेंगे, कम से कम। मैं वहां जा रहा हूं, यहाँ घोषणा करेंगे कुछ, क्योंकि पॉलिटिकल विजिट है उनकी। तो कम से कम एक यूनिवर्सिटी दे देते। 650 करोड़, 650 साला है, कोई 6,500 करोड़ की लागत से एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी दे देते। और तो कुछ नहीं था। किसानों की मांग थी एमएसपी की, वो नहीं दिया। इंडस्ट्रियल एंड बॉर्डर स्टेट हमारी डिक्लेयर करना चाहिए था, वो कुछ नहीं किया। और उल्टा हमारे से मनरेगा भी छीन लिया गया। हमें इस बजट से कोई उम्मीद ना थी, और ना बजट आने के बाद कोई ऐसी उम्मीद जागी है कि ये देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप सुनिए, मैं इकोनॉमी का स्टूडेंट नहीं, ना ही मेरे को इकोनॉमी की मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों जहाँ समझ है, लेकिन मैं सीधा सीधी एक बात समझता हूँ। आम जनता एक ही बात समझे, जब सोना महंगा हो, आज सोने के भाव 1,75,000 से अभी थोड़ा नीचे आया है, और सोना और चांदी और डॉलर, जिस देश में डॉलर के भाव रोज बढ़ रहे हो और सोना चांदी बढ़ रहा हो, उस देश की जीडीपी, उस देश के बजट, उस देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा, ये सब जानते हैं। अब सच क्या है वो सब जानते हैं, और हमें बजट से निराशा हुई है। हमें उम्मीद थी कि आज कुछ ना कुछ, चाहे चुनाव के लिए ही सही, क्योंकि आने वाले साल में हमारे भी चुनाव है, कुछ ना कुछ तो घोषणा करेंगे आज गुरु रविदास महाराज जी के गुरुपुरब पर, लेकिन कुछ नहीं। साहब